बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा। यूनियन बजट 2022-23 आने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और बहुत सारे सेक्टर्स की उम्मीदें अब बढ़ती चली जा रही हैं कि इस बार के बजट में कुछ ऐसा रिलीफ आना चाहिए जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के इम्पैक्ट से उन्हें बाहर निकालने में मदद करे। ऐसा ही एक सेक्टर है इंश्योरेंस। आप सभी जानते होंगे कि पिछले 2 साल में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस हम सभी की लाइफ में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। बहुत लोगों ने इंश्योरेंस इस पिछले 2 सालों में खरीदी है जिनके पास इंश्योरेंस नहीं थी या फिर कवरेज बढ़ाया है। बहुत से ऐसे ठोस कदम जो कि लगातार उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो अब लेते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल सेक्टर के लिए भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिसको उन्होंने धीरे धीरे ओवरकम किया है। अब आगे क्या आने वाला बजट ऐसे सेक्टर के लिए क्या कुछ लेकर आ सकता है, इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबीर सिंह है, सीईओ पॉलिसी बाजार के। सबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर आपका। हेलो साक्षी। सबीर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इस बार के बजट से ओवरऑल इकोनॉमी के लिए आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं ये उम्मीद सरकार से ओवरऑल है कि ग्रोथ पाथ पर दोबारा से इकोनॉमी पर लाना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक के इम्पैक्ट से हम उभरे हैं लेकिन जिस रफ्तार से ग्रोथ को वापस आना चाहिए था शायद वो नहीं हुआ है। क्या इस बार के बजट में कुछ बड़ी उम्मीदें हम कर सकते हैं? तो साक्षी जी, मेरे ख्याल से पिछले साल जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है सिलसिला कि ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और फिस्कल डेफिसिट वगैरह को अभी उतना ज्यादा नहीं फोकस कर रहे, वो बहुत सही चीज है। जैसे आपने कहा कि पिछले 2 साल में कोविड का बहुत इम्पैक्ट रहा है। अब ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट अच्छे दिख रहे हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार उसी प्लान पे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे फोकस रहे, और अगर हो सके तो कंज्यूमर के हाथ में अगर पैसे थोड़े और ज्यादा दे सकें तो मेरे ख्याल से उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि उससे कंज्यूमर स्पेंडिंग का एक साइकिल शुरू हो जाएगा जो कुछ हद तक अभी थोड़ा डिप्रेस्ड है। एब्सोल्युटली। स्पेसिफिकली आपके सेक्टर और कंपनी के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो इस समय कौन-कौन से चैलेंजेस या कंसर्न से आप देख रहे हैं अभी जो सेक्टर में हैं और जिसको फिलहाल इस बजट में केटर करना चाहिए? तो जहां तक इंश्योरेंस सेक्टर का सवाल है, मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में लोगों को समझ आया है कि इंश्योरेंस की महत्वता क्यों है। और राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को, बिकॉज होता क्या है कि इंश्योरेंस में सबको लगता है कि हमें लेना तो चाहिए लेकिन जल्दी क्या है, कभी बाद में ले लेंगे। तो वो जो एक पॉइंट है उसको पिछले 2 साल में क्लियर हो गया है कि नहीं, इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये मोमेंटम आया है ये कंटिन्यू रहे। और स्पेसिफिकली अगर बजट में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की जो लिमिट है जो 25,000 है इस वक्त, जो अब काफी कम पड़ जाती है, क्योंकि अब सबको पता है कि 10, 12, 15 लाख रुपए की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से कम में कोई फायदा नहीं है। तो वो लिमिट को अगर बढ़ाया जाए तो ताकि लोग उसको उसका फायदा उठा सकें। और दूसरा हमारा जो फोकस हमेशा रहता है कि प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स जो जैसे टर्म इंश्योरेंस जो है उसके लिए अगर कोई स्पेसिफिक सब लिमिट बनाई जाए तो उससे बहुत अच्छा होगा। तो मतलब मेरा विचार यही है कि इंश्योरेंस सेक्टर में मोमेंटम है और अगर बजट उसको थोड़ा और आगे बढ़ा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने अवेयरनेस तो बढ़ती हुई देखी है इंश्योरेंस की तरफ, लेकिन अभी भी फिलहाल देश एक अंडर पेनिट्रेटेड नेशन है अगर हम इंश्योरेंस के लिहाज से बात करें। तो डिमांड बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस के कवर के अंडर लेकर आने के लिए सरकार इस बार के बजट में कैसे ठोस कदम और उठा सकती है? जैसे आपने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ा सकते हैं या फिर एक स्पेसिफिक अलग से सेगमेंट लेके आ सकते हैं सेक्शन 80C के तहत, जिसके अंदर टर्म इंश्योरेंस को लेकर आया जाए, सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लटर्ड है वो सेक्टर और बहुत सारी चीजें एक साथ मौजूद हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कवरेज के अंदर लाने के लिए सरकार क्या कर सकती है? तो उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज इंश्योरेंस के लिए है अवेयरनेस, ताकि लोगों को समझ आए और उनको बार बार वो इस बात को सुने कि इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो देखिए, बजट तो अपनी तरफ एक ही चीज है, बाकी बहुत कुछ होता है पूरे साल में जो हम लोग करते हैं और जो सरकार भी करती है। जी। तो मेन चीज बजट से ये रहता है कि अगर टैक्स में कोई चेंज आता है ना तो उसका पूरे देश में बहुत जोर से चर्चा होती है और लोग उसके बारे में बहुत सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर टैक्स कोड के थ्रू अगर हम इस चीज को और इंसेंटिवाइज कर सकें तो वो सबसे बड़ी चीज होगी। बाकी तो आपको पता ही है कि सरकार काफी फोकस करती है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो वो चीज मेरे ख्याल से जारी रहेगी और वो जो स्कीम्स हैं प्रॉब्ली उनको और स्ट्रेंथन किया जाए।
राइट। एक थर्ड वेव के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम उससे अभी गुजर रहे हैं। किस तरीके का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस आपको रहा है? क्या लोग ज्यादातर जाकर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस इस समय भी खरीद रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि अब कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो वो डिक्लाइन पर है? थोड़ा आप सेंस हमारे को दे पाए। तो जो हमने ये देखा है कि हमारे पिछले क्वार्टर के जो भी हमने अभी थोड़े से रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे, उसमें कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस में 73% ग्रोथ रहा और हेल्थ इंश्योरेंस में 50 और ओवरऑल 68%। तो उससे आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि इंश्योरेंस की डिमांड तो काफी अच्छी है। जी। और हम जनवरी में भी थोड़ा सा हमने यही देखा है कि वो उसी टाइप के नंबर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से लोगों को अब कोविड का डर है भी और नहीं भी है, तो अब उतना ज्यादा नहीं है जैसे मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि उतना नहीं है जितना सेकेंड वेव में था। जी। तो अब जिनको हो भी रहा है वो रिकवर कर रहे हैं काफी जल्दी। बट आई वुड से कि कोविड के कारण लोगों को ये समझ जरूर आई है कि इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, तो उसके कारण वो एक मेरे ख्याल से सेक्युलर ड्राइवर है। और ये वेव्स वगैरह के साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ओवरऑल लोग अब ज्यादा इंश्योरेंस ले रहे हैं। राइट। क्लेम्स के लिहाज से किस तरीके की पिक्चर अभी आपको दिख रही है? क्या ज्यादा क्लेम्स अभी आ रहे हैं, और क्या उसके चलते प्रीमियम्स में और बढ़त होने की कुछ ना कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? तो अभी तक जो हमने क्लेम्स में ये देखा है कि थोड़े क्लेम्स बढ़े हैं, हम्म। दिसंबर और जनवरी में भी थोड़े थोड़े जी। आहिस्ते आहिस्ते बढ़े हैं, लेकिन जी। उतने ज्यादा नहीं बढ़े जितने सेकंड वेव में बढ़े थे। और होता क्या है कि जब हॉस्पिटल में कोविड के ज्यादा लोग होते हैं तो बाकी चीजों के लोग कम हो जाते हैं। सो मेरे ख्याल से ओवरऑल क्लेम्स का पिक्चर रफली सेम है, शायद थोड़ा ओके। बढ़ा ही है। हम्म। प्रीमियम का जहां तक लिहाज है कि टर्म इंश्योरेंस में थोड़े प्रीमियम बढ़ने शुरू हुए हैं। हम्म। वो आई थिंक आपने भी कई काफी दिनों से उसके बारे में चर्चा हो रही है। जी। हेल्थ इंश्योरेंस में उतनी ज्यादा प्रीमियम अभी बढ़े नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके, क्योंकि पिछले इस साल का अगर आप क्लेम्स एक्सपीरियंस देखें स्पेशली अप्रैल मई जून में वो बहुत था, तो हो हम्म। सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये बढ़ाना पड़े, पर अभी हम्म। तक ज्यादा वहां पे चेंज नहीं हुआ है। राइट। इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और क्या सरकार कदम उठा सकती है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि ओवरऑल कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है और काफी कम परसेंटेज में लोग अभी तक इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंट्री लोग के लोग अगर इसको यूज कर पाए, उसके लिए सेक्टर को बूस्ट करने के लिए खास तौर पर सरकार क्या कदम उठा सकती है? तो उसमें ऐसा है कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स की तरफ से फर्क पड़ता है, तो अगर जी। टैक्स कोड में चेंजेस आए। दूसरा मेरे ख्याल से एक चीज जो और है वो है जो डेटा पाइपलाइंस। तो अभी जैसे ये प्रधानमंत्री ने शुरू किया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इससे जी। क्या होगा कि हेल्थ केयर के लिए जो सारा डेटा है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल के पास जाएंगे, तो वो डेटा स्टोर होता रहेगा। तो इस बिल्कुल टाइप की बिल्कुल। चीजें। दूसरी चीज है कि जो हमारे गाड़ी वगैरह का जो डेटाबेस है, वाहन, अगर उसका एक्सेस दिया जाए इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को स्पेशली, तो उससे मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस खरीदने की सहूलियत है वो बढ़ जाएगी, ताकि जल्दी से जल्दी आदमी को इंश्योरेंस मिल सके। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें अगर सरकार कर सकती है, एक थोड़ा टैक्स की तरफ और दूसरा डेटा की तरफ, बिकॉज आजकल ये दोनों चीजें मिला के मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ सकता है। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। एक सेंट्रलाइज्ड डेटा अगर मिल पाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग को अप्रोच कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज फॉर श्योर। और जैसे अभी आपने पॉइंट आउट भी किया कि बजट्स के दौरान और बजट्स के बीच में भी कई कदम सरकार उठाती आई है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम हमने सुनी थी, बहुत ही पॉपुलर हुई थी और कई लोगों ने इसका लाभ भी उठाया। जो लोग बहुत ज्यादा महंगे प्रीमियम्स देकर इंश्योरेंस कवर नहीं ले सकते, उसे उनके लिए काफी फायदेमंद था। लेकिन आपने इसका एक्सपीरियंस कैसे देखा है लोगों में, और अब आगे जाते हुए क्या आउटलुक नजर आता है? तो हमने उसमें ये देखा है साक्षी कि जिन जहां जहां ये स्कीम और जिन जिन लोगों ने इसको यूज किया है, उनको आज सबसे पहला एक्सपीरियंस हुआ इंश्योरेंस का। और जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और कोई मतलब सरकार आपके पैसे दे देती है ना, तो एक सर्टन एक वाव फैक्टर आता है कि देखिए हाँ जी। ये चीज चलती है। तो मेरे जी। ख्याल से उसके कारण बहुत लोगों को इसका एक्सपीरियंस हुआ। अब उनमें से कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद हमें प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले लेनी चाहिए, या हमको अच्छे और अलग किस्म के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम जा पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे हिसाब से इस टाइप की स्कीम का बहुत फायदा होता है पूरे, एक तो समाज को फायदा होता है कि भाई जिन लोग, जैसा आपने कहा, जो नहीं ले सकते महंगी इंश्योरेंस, वो ले उनको मिल जाती है। और दूसरा
और जिन लोगों का पहला एक्सपीरियंस इंश्योरेंस से होता है वो फिर आगे जाके और प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही मेरे ख्याल से सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा है और ये सोसाइटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। राइट। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि पिछले 1-2 साल में हमने ये कई कई केसेस में एक्सपीरियंसेस सुने कि कई बार जब लोगों ने अपनी इंश्योरेंस इस्तेमाल करने की कोशिश करी, तो कभी क्लेम्स रिजेक्ट हो गए, कभी नॉन कैश क्लेम्स नहीं मिले, उनको कैशलेस क्लेम्स नहीं मिले, तो कई सारी दिक्कतें उनको फेस होने में पड़ी। ऐसे में क्या सरकार कोई ना कोई कदम ऐसा उठा सकती है जिससे कि जो ट्रस्ट है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी और लोगों के बीच में और क्लेमेंट के बीच में, वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए? तो इस पे मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री ने काफी अच्छा काम किया है और मोस्टली अगर आप देखें 90% प्लस टाइप की क्लेम्स वर गिवन। ऑफ कोर्स होता क्या है कि जिसके साथ थोड़ा बुरा हो जाता है उसको वो ज्यादा हल्ला करता है, तो इसलिए ऐसे लगता है कि शायद बहुत लोगों को क्लेम नहीं मिले। मोस्ट लोगों को क्लेम मिले हैं। जैसे आपको पता ही होगा अप्रैल में जून में बहुत मुश्किल थी हॉस्पिटल में भी, तो उस राइट। वक्त हो सकता है कि थोड़े बहुत कुछ चैलेंजेस आए हों। लेकिन बिल्कुल। ये बात सही है कि कस्टमर्स को अभी भी थोड़ा डर लगता है कि उनको क्लेम मिलेगा या नहीं। तो इसलिए जो सरकार ने स्पेशली ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन जो अब उसका नाम है, इसके अंडर एक पूरा प्रोग्राम है कि क्लेम्स को कैशलेस कैसे किया जाएगा। जी। उससे क्या होगा कि क्लेम आपकी ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी को जाएगी और वहां से आपके जो भी आपकी पॉलिसी के हिसाब से आपको पैसे हॉस्पिटल को मिल जाएंगे, तो राइट। कस्टमर को कुछ पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक और बहुत अच्छा स्टेप होगा जिससे लोगों को फेथ आएगा कि भाई हमारा जो क्लेम है विल बी पेड। और इसमें 1-2 साल शायद लगेंगे इसको पूरा डेवलप होने में, बट ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप सरकार ने लिया है जिससे जैसे आपने कहा लोगों को इंश्योरेंस में और भरोसा मिलेगा। एब्सोल्युटली। बहुत-बहुत शुक्रिया सतबीर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इनसाइट शेयर करने के लिए कि आने वाले बजट में हम क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं इंश्योरेंस स्पेस के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर को भी बूस्ट मिले और साथ ही साथ लोगों को भी इंश्योरेंस कवर लेने का मौका मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी इनसाइट शेयर करने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू और बजट के बाद भी हम उम्मीद करेंगे कि आपसे एक चर्चा करें और देखें कि फाइन प्रिंट में क्या आया है और उससे सेक्टर को और लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू साक्षी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।